ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जो इंसान तो क्या जानवरों से भी बहुत प्यार करती है। उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई होती है, मगर फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। आज हम इसी दिल छू लेने वाली फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी एक बहुत प्यारी बच्ची है जिसका नाम एला है। एला बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार होती है और अपने पेरेंट्स के लिए एला किसी राजकुमारी से कम नहीं है। कुछ बड़ी होने पर एला बहुत सारे जानवर पालती है और उनसे घंटों बातें करती है। एला के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो विदेशों में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। वो जब भी बाहर से आते हैं तो एला के लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। एला में उसके पिता की जान बसती है और एला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। उनकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। मगर फिर एक दिन एला की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब ये ज्यादा दिन नहीं बचेगी। ये सुनकर एला और उसके पिता बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो एला की माँ एला को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, एक ऐसी बात जिससे तुम आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सको। वो एला को कहती है कि तुम खुद में हमेशा हौसला और रहम रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और कहती है कि मुझसे वादा करो कि मेरी ये बात तुम कभी नहीं भूलोगी। ये कहकर एला की माँ मर जाती है और एला और उसके पिता इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और अब एला बड़ी हो जाती है। तो एक दिन एला के पिता एला से कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अपने पिता की खुशी के लिए एला भी मान जाती है। तो एला के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी होने वाली माँ की पहले से ही 2 बेटियां हैं। इस पर एला अपने पिता से कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर एला के पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन शादी करके अपनी पत्नी और उसकी बेटियों को लेकर आ जाते हैं। एला अपनी नई फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, मगर एला की सौतेली बहनें बहुत ज्यादा घमंडी होती हैं। वो आते ही एला की बेइज्जती करने लगती हैं, मगर एला उन दोनों की बातों को इग्नोर कर देती है। फिर हम एला की सौतेली माँ को देखते हैं जो कि बहुत ही ऊंचे और रईस शौक रखती है और अब एला के घर पर हर रोज पार्टी होने लगती है। फिर एक दिन एला के पिता एला को बताते हैं कि मुझे काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए जाना पड़ेगा। एला ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो एला के पिता एला को खुश करने के लिए उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि इस बार मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। इस पर एला अपने पिता से कहती है कि वहां जाते ही जो भी टहनी आपको सबसे पहले छुएगी मुझे वो चाहिए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और एला से कहते हैं कि मुझसे वादा करोगे तुम अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखोगी। उन दोनों की ये बातें एला की सौतेली माँ बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और इन दोनों का प्यार देखकर वो एक बहुत घिनौना प्लान बनाती है। अगली सुबह उसके पिता अपने काम के लिए निकल जाते हैं। एला अपने पिता को जाते देख बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं अपने पति के जाते ही एला की सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले बड़ी चालाकी से एला का कमरा अपनी दोनों बेटियों को दे देती है और एला को उसका सारा सामान देकर स्टोर में भेज देती है। एला बहुत रहमदिल होती है। वो बिना शिकायत किए स्टोर रूम में आ जाती है जहाँ उसे उसके दोस्त चूहे मिलते हैं। उन्हें देखकर एला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एला की ये आदत होती है, वो हर रोज सुबह उठते ही अपने नौकरों और अपने पक्षियों से मिलती है। वहीं उसकी बहनें लेट तक सोती ही रहती हैं और घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती हैं। एला की माँ एला को और ज्यादा तंग करने के लिए जानबूझकर चीजों को गिराती रहती है, मगर एला इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती और इसी तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एला के पिता का दोस्त वहाँ आता है जो एला को बताता है कि तुम्हारे पिता की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर एला पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि अब उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। एला के पिता का दोस्त उसे एक टहनी देता है। एला उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। वहीं अगली सुबह ही एला की माँ घर के सारे नौकरों को निकाल देती है और अब घर का सारा काम एला के सर पर डाल देती है और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगती है। घर का सारा काम करने के बावजूद भी वो तीनों एला को बहुत थोड़ा खाना देती थी। एला उसमें से भी कुछ खाना अपने दोस्तों को खिला देती थी क्योंकि एला की सोच ये होती है कि वो चाहे भूखी रह जाए मगर उसके दोस्तों को खाना मिलना चाहिए। फिर एक दिन एला अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करने का सोचती है, मगर उसकी सौतेली माँ उसे मना कर देती है। ये सुनकर एला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अंदर आकर रोने लगती है, मगर अब उसके आंसुओं को पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद एला बाजार में आ जाती है जहाँ उसे उनकी पुरानी नौकरानी मिलती है। एला अपने दिल की सारी बात उस नौकरानी को बताती है तो वो नौकरानी एला से कहती है कि तुम उस घर को छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर एला उसे बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि मैं इस घर का ख्याल रखूंगी। फिर एक दिन एला अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रही
रही होती है। तभी एक हिरन उसके सामने आ जाती है तो एला देखती है कि उसके पीछे कुछ सैनिक लगे हैं। एला उस हिरन को वहां से जल्दी से भगा देती है। ये देखकर प्रिंस एला को पकड़ लेता है। एला बिना ये जाने कि वो किससे बात कर रही है प्रिंस को बहुत खरी खोटी सुना देती है। एला का बेखौफ अंदाज देखकर प्रिंस को एला बहुत पसंद आती है। एला प्रिंस से उसका नाम पूछती है। प्रिंस एला से ये बात छुपाता है कि वो एक प्रिंस है। वो अपना नाम किड बताता है और यहाँ एला और प्रिंस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंस के सिपाही आ जाते हैं और प्रिंस एला का नाम जाने बिना ही वहाँ से चला जाता है। महल पहुँचते ही प्रिंस एला के बारे में अपने पिता को बताता है तो उसके पिता प्रिंस से पूछते हैं कि क्या वो लड़की प्रिंसेस है। तो प्रिंस कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर महाराज प्रिंस से कहते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी एक प्रिंसेस से ही हो सकती है। तभी डॉक्टर महाराज को बताता है कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर प्रिंस उदास हो जाता है तो उसके पिता अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा राजा बनने का वक्त आ गया है। और महाराज प्रिंस को लेकर शाही चित्रकार के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे बेटे की ऐसी तस्वीर बनाओ कि इनकी शादी हो जाए। जो कोई भी लड़की इनकी तस्वीर को देखे वो शादी के लिए मना न कर पाए। तो प्रिंस अपने पिता से पूछते हैं कि मैं किसी आम लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता। तो राज्य का मंत्री प्रिंस को बताता है कि हमारे राज्य पर बहुत से राज्यों की बुरी नजर है, इसीलिए हमें एक और राज्य चाहिए ताकि हमारी ताकत और बढ़ सके और ये तभी हो सकता है कि अगर आप किसी प्रिंसेस से शादी कर लें। महाराज प्रिंस से कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे। ये सुनकर प्रिंस मान जाता है मगर वो अपने पिता के सामने एक शर्त रखता है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस जश्न का न्योता सबको मिलना चाहिए, सिर्फ राजकुमारियों को ही नहीं। महाराज प्रिंस की ये शर्त मान लेते हैं और राज्य में शाही ऐलान करवा देते हैं कि 2 हफ्ते में महल में शाही जश्न होगा जहाँ पर प्रिंस अपनी राजकुमारी चुनेंगे। इसीलिए राज्य की सभी कुंवारी लड़कियों को वहाँ आना होगा। ये बात एला भी सुन लेती है और घर आकर वो अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ खुशी से पागल हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को प्रिंस का दिल जीतना होगा। वो एला से कहती है कि तुम जल्दी से शहर जाओ और 3 खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आओ। ये सुनकर एला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एक ड्रेस उसकी माँ उसके लिए मंगा रही है, मगर उसकी माँ उसे कहती है कि उनमें से 2 ड्रेस मेरी बेटियों की हैं और एक मेरे लिए है। ये सुनकर एला उदास हो जाती है और अब वो दिन आ जाता है। एला अपनी दोनों बहनों को अपने हाथों से तैयार करती है और अपने लिए अपनी माँ की पुरानी ड्रेस को तैयार करती है और उसे पहनकर नीचे आती है। उसकी सौतेली माँ एला को देखकर हैरान हो जाती है तो एला अपनी सौतेली माँ से कहती है कि आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है, ये मेरी माँ की पुरानी ड्रेस थी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। मगर वो एला को ले जाने से मना कर देती है और उसकी ड्रेस को भी फाड़ देती है और एला को वहीं छोड़कर चली जाती है। और अब एला की हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अपने पेरेंट्स को याद कर कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो एला से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो। एला ये सुनकर उसे कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानती हो। तो वो एला से कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान लोगी, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। तो एला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ बच्चों की कहानियों में होती है। और एला उसे दूध पिला देती है जिसे पीकर वो एला से कहती है कि तुम अब भी बहुत रहमदिल हो। और फिर वो अपने असली रूप में एला के सामने आती है। ये देखकर एला हैरान हो जाती है। वो एला से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए शानदार बग्गी बनाने के लिए एक कद्दू की जरूरत पड़ेगी। एला उसे लेकर अपने गार्डन में आ जाती है। मदर फेरी एक कद्दू पर अपना जादू करती है और वो कद्दू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और अचानक एक बहुत शानदार सोने की बग्गी में बदल जाता है। इसके बाद वो एला के लिए उसके चूहों को घोड़ों में बदल देती है और छिपकलियों को दरबान बना देती है और एक बत्तख को बोगी चलाने वाला बना देती है। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो एला फेरी मदर से कहती है कि क्या आप मेरी ड्रेस ठीक कर सकती हो। तो मदर फेरी एला से कहती है कि मैं इसे बदल देती हूँ, मगर एला मना कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी माँ की ड्रेस है, अगर मैं इसे पहनकर वहाँ जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ ही है। ये सुनकर मदर फेरी एला की ड्रेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है और उसे कांच की सैंडल देती है। साथ ही वो एला पर ऐसा जादू करती है कि एला की सौतेली माँ और उसकी बहनें उसे पहचान ना पाए और जाने से पहले एला को बताती है कि मेरा ये जादू 12 बजे तक ही रहेगा, इसीलिए तुम्हें 12 बजने से पहले वहाँ से निकलना होगा। वहीं प्रिंस की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं, मगर प्रिंस की नजरें सिर्फ एला को ही ढूंढ रही होती हैं। तब तक एला भी महल में पहुंच जाती है जिसकी बग्गी सबसे अलग होती है। अंदर प्रिंस बाकी प्रिंसेस से मिल रहा होता है। तभी यहाँ एला की एंट्री होती है जिसे देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बिना किसी की परवाह किए सीधा एला के पास आ जाता है। और यहाँ एला को पता चलता है कि जिसे वो नौकर समझ रही थी वो एक प्रिंस है। फिर यहाँ एला और प्रिंस डांस
करते हैं और बाकी राजकुमारियां खड़ी रह जाती हैं। एला की बहन अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन है, इसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। वो अपनी बेटियों से कहती है कि जाओ प्रिंस के साथ डांस करो, मगर प्रिंस उससे पहले ही एला को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और उसे अपनी तस्वीर दिखाता है। जिसके बाद प्रिंस एला को लेकर अपनी फेवरेट जगह पर आता है, जहाँ ये दोनों बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। उधर राज्य का मंत्री प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। दरअसल वो प्रिंस की शादी अपनी पहचान की राजकुमारी से करवाना चाहता है ताकि वो राज्य को अपने हिसाब से चला पाए। वहीं प्रिंस एला से उसका नाम पूछता है। एला प्रिंस को अपना नाम बताने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर 12 बज जाते हैं। ये देखकर एला जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। प्रिंस एला को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो बिना सुने भागती रहती है, जिसकी वजह से उसकी एक सैंडल वहीं रह जाती है। राज्य का मंत्री कुछ सिपाहियों को लेकर एला का पीछा करने लगता है। तब तक वो सारे जानवर अपने असली रूप में आने लगते हैं और कुछ ही देर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद एला अपने घर आ जाती है और अपनी सैंडल को छिपा देती है। तभी वहाँ पर एला की सौतेली माँ और उसकी बहनें आती हैं। वो तीनों आते ही पार्टी की बातें करने लगती हैं और उस अनजान राजकुमारी की तारीफ करने लगती हैं, जिसे सुनकर एला को बहुत अच्छा लगता है। एला प्रिंस के साथ बिताए हर पल को अपनी डायरी में लिखती है ताकि वो उस रात के बारे में कुछ भी भूल ना पाए। वहीं महाराज का भी आखिरी वक्त आ गया था और अब महाराज भी अपने बेटे को उसकी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दे देते हैं। ये सुनकर प्रिंस बहुत खुश होता है, मगर तभी महाराज मर जाते हैं। कुछ दिन बाद राज्य में एक नया ऐलान जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे नए राजा ने उस खास अनजान राजकुमारी को चुन लिया है जिसने कांच के जूते पहने थे। इसीलिए उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो जो कोई भी है फौरन महल में हाजिर हो। ये सुनकर एला बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से सीधी अपने सैंडल लेने के लिए अपने घर आ जाती है, मगर वो देखती है कि वो सैंडल वहाँ नहीं है। तभी वहाँ एला की सौतेली माँ आती है, जिसके पास वो सैंडल होती है। वो एला से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई है, तो एला उसे बताती है कि ये मुझे किसी ने दी है, मगर उसकी माँ को उस पर विश्वास नहीं होता। वो समझ जाती है कि एला ही वो प्रिंसेस है जिसे प्रिंस ढूंढ रहा है। एला की सौतेली माँ एला से एक डील करती है। वो एला से कहती है कि तुम प्रिंस से शादी कर लो, मगर बदले में तुम्हें मेरी दोनों बेटियों की बड़े मंत्रियों से शादी करवानी होगी और प्रिंस को भी मेरे मुताबिक ही चलना होगा। मगर एला अपनी माँ को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने पिता को तो तुमसे बचा नहीं पाई, पर मैं इस राज्य और प्रिंस को तुमसे जरूर बचाऊंगी। ये सुनकर एला की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस सैंडल को तोड़ देती है और एला को लॉक कर वहाँ से चली जाती है। उधर प्रिंस एला का सैंडल अपने सेनापति को देता है और कहता है कि राज्य की सभी लड़कियों को इसे पहना कर देखो और जिसे भी ये पूरा आ जाए उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। मंत्री और सेनापति राज्य की सभी लड़कियों को वो सैंडल पहना कर देखते हैं, मगर वो जादुई सैंडल पूरे राज्य में किसी को भी फिट नहीं आता और अब पूरे राज्य में बस एला का ही घर बचा था। मंत्री सेनापति को लेकर एला के घर पर आ जाता है। दरअसल वो जानता था कि एला वहाँ नहीं होगी, क्योंकि एला की सौतेली माँ और मंत्री के बीच में पहले ही मीटिंग हो चुकी थी। सेनापति एला की बहनों को वो सैंडल पहनाकर देखने लगता है, मगर उन्हें भी वो सैंडल पूरा नहीं आता। तभी एला गाना गाना शुरू कर देती है, मगर सारे दरवाजे और खिड़की बंद होने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। तो एला के दोस्त वो चूहे एक खिड़की को खोल देते हैं, जिसकी वजह से सेनापति एला की आवाज सुन लेता है। वो एला की माँ से पूछता है कि क्या आपके घर में और कोई भी लड़की है, मगर एला की माँ उसे मना कर देती है। तो सेनापति एला की माँ से कहता है कि फिर ये गाना कौन गा रहा है। ये सुनकर मंत्री सेनापति को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि सिपाही के भेष में मंत्री के साथ होता है। प्रिंस अपने सेनापति से कहता है कि इस लड़की की आवाज बहुत प्यारी है, मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ। सेनापति ये सुनते ही एला के पास आता है और एला से कहता है कि आपसे प्रिंस मिलना चाहते हैं, आपको मेरे साथ नीचे चलना होगा। ये सुनकर एला की माँ एला को मना करने लगती है और सेनापति से कहती है कि ये मेरी बेटी है, ये वही करेगी जो मैं इसे कहूंगी। इस पर एला उसे कहती है कि आप ना तो कभी मेरी माँ थी और ना ही कभी बन पाओगी। ये कहकर एला सेनापति के साथ नीचे आ जाती है। प्रिंस एला को देखते ही पहचान लेता है और अब एला भी प्रिंस को अपने बारे में सब कुछ सच बता देती है। जिसके बाद प्रिंस अपने हाथों से वो सैंडल एला को पहनाता है, जो एला को बिल्कुल पूरा आ जाता है और अब एला की बहनें उससे माफी मांगती हैं। अब क्योंकि एला बहुत ज्यादा रहमदिल होती है, वो इन तीनों को माफ कर देती है, मगर प्रिंस उन तीनों के साथ मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद प्रिंस और एला की शादी होती है और एला की जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाती हैं और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।